Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Hina Mehboob. I am your course instructor of mathematics. Today my topic is De Morgan's laws and Venn diagrams. जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में सिर्फ होने से पहले हम समरी रिकॉल कर लेते हैं कि हम लास्ट लेक्चर में क्या कुछ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले मैं पिछला आपको रिव्यू दे दूं कि हम पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। हमने देखा ऑपरेशंस ऑन सेट्स हम कर चुके हैं। उसमें हमने देखा था यूनियन कैसे लेते हैं, दो सेट को हम जमा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी का मतलब है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दो नंबर वैल्यूज में सेट्स में कॉमन लेना, दो सेट्स में या तीन सेट में। आगे ऑपरेशन ऑन टू सेट्स पढ़ा था, फिर हमने ऑपरेशन ऑन थ्री सेट्स पर भी काम किया था। ठीक है, डिसजॉइंट सेट्स कैसे सेट थे जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, उन्हें डिसजॉइंट सेट कहते हैं, जिनका एक ताल्लुक एक दूसरे से ना हो। ओवरलैपिंग सेट्स में सबसेट्स कंडीशन आ जाती हैं कि कुछ सेट दूसरे एलिमेंट्स में मौजूद नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इज कंटेन इन नंबर ऑफ एलिमेंट बी इज कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स। सेट ऑपरेशंस में हमने डिफरेंस देखा था। हमने कहा था कि ए माइनस बी किसी भी सेट में से हमने ए में से बी के एलिमेंट्स को निकाल दे तो ए माइनस बी हमारे पास बनता है। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स में हमने देखा था कि जो ऐसे एलिमेंट्स थे जिनका ताल्लुक ए से ना हो उन्हें ए कंप्लीमेंट सेट्स कहते हैं। ठीक है, ऑपरेशंस ऑन थ्री सेट्स देखा था, फिर आगे उसकी एक्सरसाइज को किया था। टुडे माय टॉपिक इज डे मॉर्गन्स लॉ। सो मैं इसको पहले इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर इसकी डेफिनेशन को बताऊंगी। ठीक है, फिर इन लॉज को एक्सप्लेन करूंगी डेफिनेशन के थ्रू, फिर आपको इसका फर्स्ट का प्रूफ करवाऊंगी, फिर सेकंड का प्रूफ करवाऊंगी, फिर हम इसके रेलिवेंट टेस्ट प्रॉब्लम्स कर लेंगे। ठीक है, इसमें डे मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट लॉ से रेलिवेंट एग्जांपल दूंगी, फिर सेकंड लॉ का एग्जांपल दूंगी, इसके बाद वेन डायग्राम्स को बताऊंगी, इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। उसमें सेट ऑपरेशंस एंड वेन डायग्राम का सेट ऑपरेशंस को वेन डायग्राम पे आपको शो कर दिखा दूंगी। ठीक है, फिर डे मॉर्गन्स लॉ और वेन डायग्राम देखेंगे, फिर इसके बाद एग्जांपल्स और डे मॉर्गन्स लॉ करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास ज्वाइन होने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमने दो सेट लिए थे ए और बी, हम उनका यूनियन क्या करते थे, ए यूनियन बी, यानी कि एवरीथिंग इन ए और बी, या ए में मौजूद हो या बी में मौजूद हो तो हम उसे कंबाइन कर देते थे। इंटरसेक्शन का मतलब था ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब था कि या एवरीथिंग इन ए एंड बी कि दोनों में कॉमन वैल्यू कौन सी है। ठीक है, यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें तमाम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों इन योर डिफाइंड यूनिवर्स। आप यूनिवर्स में से कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट यूनिवर्सल सेट को ले सकते हैं। इट इज़ अकॉर्डिंग टू आवर पोजीशन। ठीक है, कम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब क्या है, ए कम्प्लीमेंट, इसको ज़रूर गौर से देखिएगा, ये हमारे रिजल्ट ना आगे यूज़ होने हैं। ठीक है, डे मॉर्गन्स लॉ में, तो मैं इसलिए इसको थोड़ा सा बता रही हूँ आपको, इसे ज़रा तवज्जो से देख लीजिएगा। ये ऑपरेशंस मैंने आगे यूज़ करने हैं। कम्प्लीमेंट का मतलब था ए कम्प्लीमेंट, जहाँ पे ए कम्प्लीमेंट लिखा होगा इसका मतलब क्या होगा, एवरीथिंग नॉट इन ए, यानी कि ऐसा एवरीथिंग मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच डज नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब है। ठीक है, बट इन द यूनिवर्सल सेट ए में तो मौजूद नहीं होंगे लेकिन यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये रिमार्क जो है मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका मतलब इफ एंड ओनली इफ कंडीशन मैथ में दिखाता है कि आपके पास अगर ये बात है ए बी के इक्वल है तो उसका मतलब क्या है कि ए बी में मौजूद होगा या बी ए में मौजूद होगा। अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड, यानी कि अगर कन्वर्सल भी ट्रू है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरे पास राइट हैंड साइड है, इसका मतलब ये है कि मैं अगर ये दो प्रूव करना चाहती हूँ दोनों इक्वल सेट है तो इसका मतलब है मैं शो कर दूंगी कि ए बी में कंटेन करता है या बी ए में कंटेन करता है। ये स्टेटमेंट्स को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ये आगे हमारे पास डे मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करने के लिए यूज़ होनी थी। मैंने तभी आपको थोड़ा सा इसका रिफ्रेश करवाई हैं चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट आए इंट्रोडक्शन में। डे मॉर्गन्स लॉ डिस्क्राइब क्या करता है, हमें बताता है हाउ मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स एंड कंसेप्ट्स आर रिलेटेड टू देयर ऑपोजिट, कि कैसे स्टेटमेंट्स मैथमेटिकल स्टेटमेंट ना एक दूसरे के ऑपोजिट में होती हैं। ठीक है, यानी कि इन सेट थ्योरी डे मॉर्गन्स लॉ रिलेटेड द इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ सेट्स थ्रू कम्प्लीमेंट्स, कि हम कैसे यूनियन ऑफ अ सेट इंटरसेक्शन पे कम्प्लीमेंट अप्लाई करके उसकी ऑपोजिट वैल्यू जनरेट करते हैं। अब देखें, डे मॉर्गन्स मैथमेटिशियन था,
ठीक है, ब्रिटिश मैथमेटिशियन जिसने मैथमेटिशियन था जिसने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये मैंने इसको थोड़ा सा आपको बता दिया है। नेक्स्ट आ जाए, डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन में देखें, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। जी, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू द इंटरसेक्शन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, इसको कहते हैं फर्स्ट विच इज अ डे मॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन। यहाँ यूनियन यूज हो रहा है ना, डे मॉर्गन्स लॉज ऑफ यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट। नेक्स्ट क्या कहता है? एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स। सो ये थ्योरेटिकल इसको बता दिया हुआ है और यहाँ मैथमेटिकल वे में एक्सप्लेन कर दिया ऑपरेशन अप्लाई करके। ठीक है, यानी कि इसको डे मॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। इसको डे मॉर्गन, यहाँ यूनियन यूज हो रहा है ना, तो डे मॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन कहेंगे, इसको डे मॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन कहेंगे। ठीक है, ये सेट आइडेंटिटीज में से मैंने बताया भी हुआ है आपको पिछली क्लास में। अब इसको डे मॉर्गन्स लॉ में जिसमें हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो उसमें ये थोड़ा सा मैंने मेंशन किया हुआ था। आगे हम इसको हियर वी विल लर्न हाउ टू प्रूव ऑफ डे मॉर्गन्स लॉज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। पहला लॉ है यूनियन का। ठीक है, ये देखें, ये ए यूनियन बी कम्प्लीमेंट है इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। लेट मैं सपोज कर लूँ अगर पी, ये सेट पी है और ये सेट क्यू है। ठीक है, P इज इक्वल टू क्यू शो करना है ना बच्चे। ठीक है, तो इट्स मीन स्टूडेंट्स, हमने P इज इक्वल टू क्यू शो करना है, तो इसका मतलब है कि मैं कुछ है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लूँगी P में से और मैं उसको कह दूँगी वो Q में भी है। ये देखिए, P इज कंटेन, ये रिमार्क मैंने अभी आपको बताया है ना, तो ये रिमार्क ही यूज हो रहा है। P इज कंटेन इन Q फर्स्ट स्टेटमेंट एंड Q इज कंटेन इन P by combining 1 and 2 we get P is equal to Q। ठीक है, ये देखें आप यहाँ पे, अगर आपने P को एलिमेंट इसको सपोज कर लिया, इस सेट को P का नाम दे दें और इस सेट को मैं Q का नाम दे रही हूँ। ठीक है, छोटी वैल्यू उठाने के लिए दे रही हूँ ताकि मुझे इतना बड़ा सेट उठाने के बजाय मैं P को ही उठाऊँ। ठीक है, तो मैं क्या कहूँ, x बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ P, देन x का ताल्लुक किससे है? P से है। अगर x का ताल्लुक P से है, इसका मतलब है x का ताल्लुक होगा A यूनियन B के कम्प्लीमेंट से। अगर x का ताल्लुक A यूनियन B के कम्प्लीमेंट से है, तो इसका मतलब है x का ताल्लुक नहीं होगा इसके A यूनियन B से। ठीक है, कम्प्लीमेंट की डेफिनेशन ही हमने ये पढ़ी है, इट डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B कम्प्लीमेंट मीन इट डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B। तो x डज नॉट बिलोंग टू A यूनियन B। अगर x B A से इनके यूनियन में नहीं है, इसका मतलब A में भी नहीं है और एंड बी में भी नहीं है, एक्स ए में भी नहीं है एंड एक्स बी में भी नहीं है। अगर इनमें नहीं है तो फिर डेफिनेशन अप्लाई कर देती हैं, तो इसके कम्प्लीमेंट में होगा। ठीक है, तो एक्स का ताल्लुक किससे है? एक्स बिलोंग कर जाएगा कम्प्लीमेंट में एंड एक्स बिलोंग कर जाएगा कम्प्लीमेंट में। जी, दोनों में मौजूद है तो मैं कॉमन ले सकती हूँ, ये एलिमेंट ए में भी है और ये एलिमेंट बी में भी है, तो इसके कॉमन में इंटरसेक्शन में चला गया, मुश्तरिक हो गया। ठीक है, कॉमन चला गया, तो ये सेट क्या है? Q है। सो ये मैंने क्या कहा था, इसका ताल्लुक P से है, तो इसका ताल्लुक मैंने अब Q से शो कर दिया। इट्स मीन x बिलोंग्स टू P, x बिलोंग्स टू Q, इसका मतलब है P Q में मौजूद है। अब नेक्स्ट अगेन फिर मैं y एन एलिमेंट ले लेती हूँ। जैसे हम किसी सेट में 2 नंबर ऑफ एलिमेंट्स ले लेते हैं, तो कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट्स। आप y को अब एक अनदर एलिमेंट ले रहे हैं, आप कहते हैं कि उसका ताल्लुक Q से है। पहले उसका ताल्लुक P से दिखाया, इसका ताल्लुक अब Q से दिखा रहे हैं। अगर Q से दिखा रहे हैं, Q क्या है? कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कम्प्लीमेंट। अगर y का ताल्लुक इनके इंटरसेक्शन से है, तो इट्स मीन कि मैं लिख सकती हूँ y बिलोंग्स कर रहा है कम्प्लीमेंट में एंड y बिलोंग्स कर रहा है B कम्प्लीमेंट में। अगर कम्प्लीमेंट में है फिर डेफिनेशन अप्लाई कर लें, इट्स मीन इट डज नॉट बिलोंग्स टू ए करेगा, ये डज नॉट बिलोंग टू बी कर गया। सो अब ये y ऐसा एलिमेंट है, ना वो a में है और ना वो b में है, तो इसका मतलब है इसके यूनियन में भी नहीं होगा। अगर इसके यूनियन में नहीं होगा तो किस में होगा? फिर उसके कम्प्लीमेंट में होगा। सो
y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो कहाँ चला गया, y का ताल्लुक किससे होगा, y बिलोंग्स टू ए, y डज नॉट बिलोंग्स टू, तो इसका y बिलोंग्स टू ए कंप्लीमेंट। अगर इससे बिलोंग नहीं कर रहा तो इससे बिलोंग कर गया, अगर इससे ताल्लुक रख गया तो इसका मतलब है ये P में चला गया। सो Q इज कंटेनिंग P। क्लास थोड़ा सा टफ लगेगा लेकिन आगे आप इसकी एग्जांपल करेंगे ना, फिर आपसे कवर हो जाएगा, फिर दोबारा से रिकॉर्डिंग को बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब सेकंड प्रूफ में आए। सेकंड, वहाँ हम PQ ले रहे थे, यहाँ हम M और N ले रहे हैं। बेसिकली हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव करें। अब इंटरसेक्शन लॉ क्या कहता है, इंटरसेक्शन लॉ कहता है जब मैं ए इंटरसेक्शन बी का ऊपर कंप्लीमेंट, अच्छा देखें ये इंटरसेक्शन लॉ में इंटरसेक्शन है ना, यहाँ यूनियन आ जाएगा। जब मैं इस पर कंप्लीमेंट अप्लाई करती हूँ ना तो ए के ऊपर कंप्लीमेंट चला जाएगा, हमेशा इंटरसेक्शन साइन यूनियन में चेंज हो जाएगा और यूनियन साइन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा, ये ऑपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है। सिर्फ फर्क किस पे पड़ेगा, इस ऑपरेशन पे, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को M कह दिया, राइट हैंड साइड को N कह दिया। अब हमने फिर एक ऐसा एलिमेंट लिया, आर्बिट्रेरी एलिमेंट को हमने कह दिया उसका ताल्लुक अगर M से है तो उसका ताल्लुक है A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। अगर इसका ताल्लुक A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट से है तो इसका मतलब इसका ताल्लुक A इंटरसेक्शन B से नहीं होगा। सो इसका ताल्लुक A इंटरसेक्शन B से नहीं है। कंप्लीमेंट की डेफिनेशन ही यही है कि कोई ताल्लुक, कोई एलिमेंट अगर उसके कंप्लीमेंट में है तो इट डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। अभी हमने इसको डेफिनेशन में पढ़ा है, दोबारा से देखिए पीछे जाके, ठीक है, अदरवाइज मैं आगे आपको एक्सप्लेन करती हूँ जी। x डज नॉट बिलोंग्स टू ए का मतलब, और x डज नॉट बिलोंग्स टू b जी। इंटरसेक्शन साइन में हम और यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्शन साइन में और यूज करेंगे और यूनियन में हम एंड यूज कर रहे हैं, बस ये थोड़ा सा फर्क है, अदरवाइज बाकी सब सेम है। अब x डज नॉट बिलोंग्स टू ए था तो उसके कंप्लीमेंट में फिर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, डज नॉट बिलोंग कर रहा है ए में तो किस में बिलोंग कर जाएगा, उसके कंप्लीमेंट में और आएगा जी। यहाँ अगर ए में भी है और बी में भी है, जब मैं इसको यूनियन करूँ तो मैं कह सकती हूँ ना, तो ये ए और यूनियन बी दो में क्या ऐसा होता है, देखो भाई इंटरसेक्शन बी होता है तो फिर ये खाली सेट आता है, लेकिन ये तो ए यूनियन बी है, इसका मतलब है ये इसकी कंप्लीमेंट में भी मौजूद है, बी कंप्लीमेंट में मौजूद है तो इसके यूनियन में भी मौजूद होगा। इट्स मीन इसके यूनियन में मौजूद होगा तो ये मीन एन का में चला गया। अगर एन में चला गया तो एम इज कंटेन इन एन। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व होगी। अगेन हमने वाई आर्बिट्रेरी एलिमेंट एन में ले लिया है, हम कहते हैं एन क्या है, ए हमने अभी डिफाइन किया हुआ है, सपोज किया हुआ है, वाई इज इक्वल एन इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, ठीक है। अब y बिलोंग करेगा a कंप्लीमेंट यूनियन b कंप्लीमेंट को, लेट y बिलोंग्स टू a कंप्लीमेंट, अब यूनियन था और y बिलोंग्स टू b कंप्लीमेंट, ठीक है। अब y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b, अच्छा जी। अब y बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट था, फिर डेफिनेशन अप्लाई कर दें, y इसका मतलब है जो चीज़ कंप्लीमेंट में होती है तो a उसके उस सेट में नहीं होती है ना, अभी पहले तो आपको पढ़ाया ये। सो y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग टू a। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलें। अगर y का ताल्लुक इन दोनों सेट से नहीं है तो जाहिर सी बात है जब मैं इसको कॉमन लूँ तो कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो इसमें कॉमन आएगा, सो इसके इंटरसेक्शन में भी ये एलिमेंट्स नहीं पाए जाएंगे। अच्छा, y डज नॉट बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन b, अगर इसमें मौजूद नहीं है तो इसका मतलब इसके कंप्लीमेंट में मौजूद होगा, इसके कंप्लीमेंट में मौजूद होगा तो यही तो m है। सो इट्स मीन कि मैंने n से लिया और मैंने m में दिखा दिया, यही एलिमेंट n से लिया था और इसी एलिमेंट को मैंने m में दिखा दिया, तो इट्स मीन के कह सकते हैं कि n इज कंटेन्ड इन m। सो नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अच्छा, ये आपको हेल्प ऐसे करेगा, इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा रिव्यू दूंगी आपको, ठीक है। क्लास आगे हम इसकी जब इसको समरी पढ़ते हैं ना फिर इसको दोबारा डिटेल में पढ़ते हैं। अब डेफिनेशन को देखा हमने, सोल्व किए, अब हम इससे रेलिवेंट फर्स्ट यूनियन लॉ क्या कहता है, कंप्लीमेंट ऑफ द यूनियन इक्वल्स द इंटरसेक्शन ऑफ द कंप्लीमेंट्स, है ना, ये कहता है ना। सो इस पर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, अब आपको बहुत अच्छा समझ आएगा। तो वो थोड़ा सा लॉजिकल बातें थी, एलिमेंट्स में पोजीशन वाले कांस्टेंट था तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा। अब हम आगे इसको ज़रा डिटेल से पढ़ेंगे फिर आपको समझ आएगा। देखिए, यूनिवर्सल सेट हम कुछ खुद से सपोज करना है। यूनिवर्सल सेट कैसा सेट हो सकता है, आपकी क्लास बी जो है वो एक सेट है, ठीक है।
तो लेट अस सपोज इस सेट में 40 स्टूडेंट हैं, तो अकॉर्डिंग टू आवर पोजीशन कोई सा भी सेट यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं ना, हम डिफाइन कर सकते हैं यूनिवर्सल सेट को। अब यहाँ भी डिफाइन किया है, कोई ऐसा यूनिवर्सल सेट है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 10 तक। सो ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 5 हैं, बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं, ठीक है। अब मैंने ये लॉ प्रूव करना है, ए यूनियन बी कंप्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है ऑपरेशन में, ए यूनियन बी करूंगी पहले, ठीक है। ए यूनियन बी निकालूंगी, वो मेरे पास इन दोनों को कंबाइन कर दूंगी, ए को और बी को, मेरे पास ए यूनियन बी आ जाएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये मेरे पास ए यूनियन बी आ गया। अब कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, अभी मैंने क्या बताया आपको, कंप्लीमेंट का मतलब है ए यूनियन बी को निकाल देना यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा बताने को आपको यहाँ पे मेंशन भी किया है। ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या है, यू में से यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को निकाल देना। एक कंप्लीमेंट का मतलब आप यही हमेशा याद रखें कि कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में मौजूद ना हो, ठीक है, यानी कि ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को निकाल देंगे यूनिवर्सल सेट में से। ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, पहले 6 एलिमेंट निकाल देंगे तो बाकी 7 8 9 10 7 8 9 10 एलिमेंट आपके पास बच गए, ठीक है। अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड की एक इक्वेशन बन गई है। अब राइट हैंड साइड पे क्या निकालना है, पहले ए कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट में देखें u माइनस ए। अब ए कंप्लीमेंट का मतलब है ए के एलिमेंट्स निकालने हैं यूनिवर्सल सेट में से। ए के एलिमेंट्स हैं 1, पहले 5 एलिमेंट्स, पहले 5 एलिमेंट्स निकल गए तो आपके पास 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10 बच गया, ठीक है। आई थिंक सो बहुत अच्छा समझ आ रहा होगा आपको इंशाल्लाह। अब बी का कंप्लीमेंट क्या है, बी कंप्लीमेंट का मतलब है u माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट्स को निकालें। बी क्या है 2 4 6, 2 4 6 निकल जाएगा तो आपके पास 1 3 5 7 8 9 एंड 10 आ जाएगा, ये u माइनस बी आ गया, ठीक है। ए कंप्लीमेंट जी, ए कंप्लीमेंट में ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और बी कंप्लीमेंट में ये नंबर ऑफ एलिमेंट, इस सेट में ये आ गए। अब इनमें कॉमन कौन से आ रहे हैं भाई, 6 कॉमन है नहीं, 7 कॉमन है, यस 7 कॉमन है, 8 आ रहा है, दोनों सेट में जी आ रहा है, 9 आ रहा है, जी आ रहा है, 10 आ रहा है, जी आ रहा है, ठीक है। बाकी 1 3 और 6 कॉमन नहीं आ रहे थे, वो मैंने इसमें नहीं लिखे, मुश्तरिक थे, ठीक है। अब हमने क्या किया, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट में एक्चुअली ये यहाँ नहीं आएगी, ठीक है, ये एक्चुअली ये यहाँ नहीं आएगी, ये बाय मिस्टेक नहीं लिखी गई है। असल में ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब था ए कंप्लीमेंट ये और बी कंप्लीमेंट ये, दो सेट आ गए हैं ना, तो इसका कंप्लीमेंट का मतलब था कि आपके पास इनको आपने इन दोनों को हमने इंटरसेक्शन लेना था, ठीक है। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आएगी क्लास स्टूडेंट्स, ये वाली बार वैल्यू यहाँ नहीं आनी। ये ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 7 8 9 10। ए कंप्लीमेंट का बी कंप्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेना है, सिंपल, ठीक है। ये u माइनस ए इंटरसेक्शन बी सेट, यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट यहाँ रॉन्ग लिखी हुई है, अच्छा बाय मिस्टेक का नहीं लिखी हुई है, ओके। अब आपके पास इक्वेशन 1 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, नाउ कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 1 क्या कहती है 7 8 9 10 आंसर देती है। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है 7 8 9 10, जो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही तो लॉ कहता है कि मैं यहाँ पर कंप्लीमेंट अप्लाई करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट एक दूसरे के अगेंस्ट आते हैं, ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट कंप्लीमेंट, सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती थी, कंप्लीमेंट ऑफ द इंटरसेक्शन इक्वल्स टू द यूनियन ऑफ द कंप्लीमेंट। जब मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ तो मेरे पास यूनियन आता है जी। यूनिवर्सल सेट 10 थे, ए एलिमेंट्स ये हैं, बी के एलिमेंट्स ये हैं। जब मैंने इन दोनों को कॉमन वैल्यू निकाली 2 4 कॉमन आ जाएंगी, ठीक है, 2 और 4 कॉमन आएंगी, 6 इसमें कॉमन नहीं है ना, 6 वैल्यू बी में तो है, ए में नहीं है, तो इसके बाद 6 इस वैल्यू में नहीं आएगी, ओनली 2 और 4 ए इंटरसेक्शन बी में आ गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का मैंने कंप्लीमेंट लेना है। ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या है, u माइनस ए इंटरसेक्शन बी करना है। u में से हमने 2 और 4 निकाल देंगे, 2 और 4 निकाल देंगे, मेरे पास 1 3 5 7 8 9 10 आ जाएंगे।
1 3 5 6 7 8 9 10 आ जाएंगे, इक्वेशन 1 बन जाएगी। अब मेरा सेकंड स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड मैंने इक्वेशन 1 बना ली। अब राइट हैंड साइड क्या कहती है, ए कम्प्लीमेंट लूँगी और यूनियन बी कम्प्लीमेंट लूँगी। तो ए कम्प्लीमेंट लेती हूँ तो यू माइनस ए, ये रिजल्ट आएंगे। बी कम्प्लीमेंट लेती हूँ तो यू माइनस बी आ जाएंगे, ठीक है। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यहाँ भी बाय मिस्टेक नहीं लिखा हुआ है यू माइनस ए यूनियन बी, ये भी आपके पास स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। सिंपल ए कम्प्लीमेंट कर कीजिएगा यूनियन बी कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट सेट ये है और बी कम्प्लीमेंट सेट ये है। और मैं इसका जब यूनियन करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 3 5 6 7 8 9। सिंपल ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट करना है आपने। ये जो स्टेटमेंट है ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ रॉन्ग है, ठीक है। ये बाय मिस्टेक नहीं लिखी हुई है क्लास, ये नहीं है। यूनिवर्सल सेट में से माइनस नहीं कर रहे हम, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से माइनस पूरा कम्प्लीमेंट हो तो हम माइनस कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरे का पूरा कम्प्लीमेंट है तो हमने माइनस किया। यहाँ पे जब होल कम्प्लीमेंट पे हो तो हम यू माइनस ए यूनियन बी करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी किया, ठीक है। अब ये वाला यहाँ पे ज़रूरत, इस स्टेटमेंट की यहाँ ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट कीजिएगा, ए कम्प्लीमेंट निकालिएगा और बी कम्प्लीमेंट निकालिएगा और उनका यूनियन ले लीजिएगा जस्ट, ठीक है। ये काम यहाँ ना कीजिएगा, ये रॉन्ग है ये वाली जगह, ओके। ये बाय मिस्टेक यहाँ लिखी हुई है, ओके। नाउ कंबाइनिंग 1 and 2 we get a intersection b complement, left hand side is equal to right hand side। आपके पास दो मैंने आपके पास एग्जांपल शो कर दी हैं। इसके बाद मैं आपको व्हाट इज़ वेन डायग्राम बताऊंगी कि डायग्राम है क्या, वेन डायग्राम्स क्या है। वेन डायग्राम इज़ अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। हमारे पास बाय पिक्चर रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स बताते हैं कि हमारे पास वेन डायग्राम्स को यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंटिंग द सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए। इन वेन डायग्राम द सेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय शेप्स। सर्कल्स में हम या सर्कल्स में ज़्यादातर हम इसे शो करते हैं, या ओवल्स में दिखाते हैं। द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लेबल्ड विद इन द सर्कल। देखें हमें सेट ऑपरेशंस एंड वेन डायग्राम, हम सेट ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू कीजिए। हमने द फॉलोइंग सेट ऑपरेशंस एंड वेन डायग्राम्स फॉर कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या है, डिस्जॉइंट सेट क्या है, सबसेट्स क्या है, इंटरसेक्शंस क्या है, यूनियन ऑफ सेट। ये देखें ये सेट ए डिफाइन, ये पूरे का पूरा क्या है, ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये एक सेट ए है, ये सेट बी है। एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाने के लिए सेट ए अगर दिखाना है तो ये आपके पास सेट ए पड़ा है पूरे का पूरा, जी। कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ये सेट ए था, इसके कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि ए के तमाम एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में मौजूद है। ये आपके पास ये यूनिवर्सल सेट है। ए कम्प्लीमेंट का मतलब है ए के तमाम एलिमेंट का निकल जाना है। ये ग्रीन एरिया जो है ये आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। ये एलिमेंट होंगे। अब क्या है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट्स हैं, एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, तो हम ऐसे कर सकते हैं ए और बी एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। ये मैंने पहले भी आपको जब ऑपरेशन जोन सेट करवाया हुआ है तो साथ साथ थोड़ा सा आपको वेन डायग्राम्स बना के वहाँ भी बताया था। बी देखें, बी इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। B is fully contained in A, B is a proper subset of A। So इसमें आपके पास both A and B आपके पास इंटरसेक्शन को एरिया शो करता है, यहाँ कॉमन वैल्यू है, ठीक है। और यूनियन में हम पूरे का पूरा शेड कर देते हैं, A यूनियन B, आइदर A और B। अच्छा, इंटरसेक्शन में हम एंड यूज़ कर रहे हैं, देखें नोट करें, और यूनियन में हम और यूज़ कर रहे हैं साइन। नेक्स्ट चले डी मॉर्गन्स लॉ। अब डी मॉर्गन्स लॉ को दिखाया है हमने, अभी यही पढ़ा ना, यूनियन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ ये है, इंटरसेक्शन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ ये है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन में क्या, पहले ए इंटरसेक्शन बी शेड, ये वाइट एरिया बताता है। जब इसका कम्प्लीमेंट लूँगी, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी का जो कम्प्लीमेंट है का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी सेट के एलिमेंट्स नहीं है, तो ये वाइट एरिया से बाहर चले जाते हैं, ठीक है। ए कम्प्लीमेंट भी तो यही है, बाहर का एरिया, यूनियन बी कम्प्लीमेंट भी बाहर का एरिया। सो सिमिलरली ए यूनियन बी का मतलब है ए यूनियन बी, ये पूरे का पूरा वाइट एरिया, ठीक है।
और जब मैं इसके ऊपर कम्प्लीमेंट अप्लाई करती हूँ तो ये ए यूनियन बी को मैं निकाल दूंगी, ये तो यूनिवर्सल सेट मेरे पास आ जाएगा ग्रीन एरिया, ठीक है। तो ये जब मैं इज इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट, यानी कि दोनों में मेरे पास ये रिजल्ट सेम आएंगे। नेक्स्ट चलें, एक और एग्जांपल मैंने लेके बताई है इंटरसेक्शन लॉ पे कि आपके पास ये आपको बता रहा है ना, इंटरसेक्शन बी मैंने पहले लिया, ये वाली शेड होती वैल्यू, जब उसका कम्प्लीमेंट लिया तो इंटरसेक्शन बी नहीं आएगा, इट डज नॉट बिलोंग टू ए कम्प्लीमेंट का मतलब है इंटरसेक्शन बी से कि ताल्लुक नहीं रखता, ये एरिया निकल जाएगा और बाकी एरिया आपके पास रह जाएगा। इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे देखें ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड शो कर रहे हैं कि मैं अगर इंटरसेक्शन पे कम्प्लीमेंट अप्लाई करती हूँ तो वो यूनियन में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कम्प्लीमेंट जब मैंने ए कम्प्लीमेंट लेती हूँ ना तो ए का कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इस तरीके से बी का कम्प्लीमेंट लूँगी तो फिर मेरे पास यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है। और जब मैं ए कम्प्लीमेंट का यूनियन बी कम्प्लीमेंट के साथ लेती हूँ तब भी मेरे पास यही एरिया ही क्लास आएगा। स्टूडेंट्स आ रही है समझ? नेक्स्ट आ जाए। फर्दर मैंने एग्जांपल्स लिए हैं इसको और आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ यूनिवर्सल सेट ले लिए जे के एल एम एन, नेम चेंज कर दिए हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स के, यहाँ एक्स और वाई है। अब मैंने डी मॉर्गन्स लॉ फर्स्ट लॉ प्रूव किया कि इंटरसेक्शन ऑफ लॉ क्या कहता है, जब मैं इंटरसेक्शन अप्लाई करूँगी तो कम्प्लीमेंट में यूनियन आ जाएगा, ठीक है। कम्प्लीमेंट अप्लाई किया तो यूनियन आ जाएगा, याद करिएगा इसको, इस तरीके से याद करना है, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट ये गिवन है, एक्स वाई गिवन है, पहले क्या बता रहे हैं, एक्स का इंटरसेक्शन वाई के साथ लेंगे तो के और एम आ जाएगा, एक्स का इंटरसेक्शन वाई के साथ लिया, कॉमन वैल्यू के और एम आ गई। और जब मैंने इसका कम्प्लीमेंट लिया हमने के एम यूनिवर्सल सेट से निकाल देंगे तो मेरे पास जे एल और एम आना है, जे एल और एन आ जाएंगे, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बन जाएगी। सिमिलरली एक्स और एक्स का कम्प्लीमेंट का मतलब है यू माइनस एक्स, वाई के कम्प्लीमेंट का मतलब क्या था भाई, u माइनस वाई, यानी कि y के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल सेट से निकाल देंगे। y के एलिमेंट्स क्या है भाई, k m n को, तो k और m n को निकाल देंगे तो j और l बच रहा है ना, तो j और l आ रहा है, ये देखें j और l आ रहा है। तो x का कम्प्लीमेंट y का कम्प्लीमेंट हमारे पास राइट हैंड साइड क्या कहती है, हम उसका यूनियन लेंगे, जब उसका यूनियन लेंगे तो मेरे पास जे एल एन आ रहा है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव्ड हो गया। सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल में यूनियन ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ बता रही हूँ, ठीक है। इसमें मैंने सिंपल सी वैल्यूज़ वो पहली फर्स्ट 8 वैल्यूज़ ले ली हैं, पी को कह दिया 4 5 6, यहाँ से आपको बहुत अच्छा क्लियर होगा। प्लीज़ स्टूडेंट्स अब आप गौर कीजिए, हमने पी और क्यू ही नाम लिया था, ठीक है। पहले इसको सोल्व करते हुए हमने कहा था कि P और Q नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो एक्स वाई के नाम से लिए थे, यहाँ पे 4 5 6 हैं, ठीक है। P में एलिमेंट 4 5 6 हैं, Q में 5 6 7 5 6 8 है। जब मैंने यूनियन लिया तो मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। जब इसका कम्प्लीमेंट लूँगी तो U माइनस पी यू, अच्छा P यूनियन Q का कम्प्लीमेंट क्या है, जो P यूनियन Q में ना हो, यानी कि यूनिवर्सल सेट में हो। P यूनियन Q में क्या है 4 5 6 8, तो 4 5 6 8 को निकाल दूंगी तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा 1 2 3 और 7, ठीक है। इक्वेशन 1 आ गई। फिर इक्वेशन इसी तरीके से P का सेट था, उसका कम्प्लीमेंट U माइनस पी, Q है तो Q का कम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से निकलेगा तो U माइनस Q, Q के वाले एलिमेंट निकल जाएंगे, यूनिवर्सल सेट बाकी बच जाएगा। जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लेती हूँ तो P का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q का कम्प्लीमेंट लेती हूँ तो दोनों में कॉमन वैल्यूज कौन सी हैं, 1 2 3 7, तो कंबाइनिंग 1 and 2 वी गेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फर्दर एग्जांपल एक अनदर एग्जांपल लिए क्लास के भी आप लोगों को इससे बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ये लेनी है 2 3 4, मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स लेके आपको ये बता रही हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए बातें। सो इसका प्रूफ थोड़ा टफ है लेकिन आगे एग्जांपल्स बहुत ईजी हैं, प्रूफ को भी थोड़ा सा समझ के करेंगे तो इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। तो आपके पास ये यूनिवर्सल सेट गिवन है, ए भी गिवन है, बी ए यूनियन बी करना है। हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पहले आप ऑपरेशन को देखेंगे जो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है। स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन ये है, ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट ले सकते हैं। तो ए यूनियन बी का कम्प्लीमेंट हमारे पास का मतलब है ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को निकाल देना यूनिवर्सल सेट में से, 2 3 4 5 है।
2 3 4 5 निकल जाएंगे तो हमारे पास 1 और 6 ही बचते हैं यूनिवर्सल सेट के, ठीक है। सिमिलरली ए का कम्प्लीमेंट आप लेंगे, बी का कम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका इंटरसेक्शन करेंगे तो ये आपके पास विच इज़ द डे मॉर्गन्स लॉ ऑफ यूनियन। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है, इसमें फिर मैंने वैल्यूज चेंज लेनी है, ABCD लेनी है, यहाँ ABD आपके पास प्रूफ द डे मॉर्गन्स लॉज ऑफ इंटरसेक्शन। सिमिलरली हमारे पास UAB आप प्रैक्टिस कीजिए, इनमें इंटरसेक्शन भी कॉमन वैल्यूज निकालनी है। फिर आपके पास उसका कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि U माइनस ए इंटरसेक्शन बी किया, यू में जब मैं BD निकाल दूंगी यू में से तो मेरे पास ACE बच जाता है, ठीक है। सो इसी तरीके से ए का कम्प्लीमेंट ये आएगा, बी का कम्प्लीमेंट लेफ्ट हैंड साइड, ये डे मॉर्गन्स लॉ ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास सॉल्व हो जाता है। आगे ये एक्सरसाइजेज दी हुई हैं, आप एक्सरसाइजेज देखिए, इसमें ये मैं आपके असाइनमेंट्स में भी दे दूँगी। ये एक्सरसाइज आप सॉल्व करें जो मैंने पीछे आपके पास बताया था, आपके पास जो मैंने आपको सॉल्व करवाई हैं। नेक्स्ट आए समरी में हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या देखा, हमने पढ़ा, उसको जस्ट एक दफ़ा बैक में जाके रिव्यू कर लेते हैं जी। हमने फर्स्ट ऑफ लेक्चर आउटलाइन में हम समरी में जा रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं चीज़ों को। हमने इसमें देखें, ये देखें ए यूनियन बी का बताया, इंटरसेक्शन बी। अब यूनियन यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन की मैंने स्टार्ट में दी, यार पॉसिबल एलिमेंट्स इन यूर डिफाइंड यूनिवर्स, ठीक है। एवरीथिंग नॉट इन ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका ए कम्प्लीमेंट का मतलब है एवरीथिंग डज नॉट इन ए, ठीक है, बट इन द यूनिवर्सल सेट। जब भी कम्प्लीमेंट वर्ड यूज हो तो आप समझेंगे कि वो उस एलिमेंट जिसमें मौजूद नहीं है उसके कम्प्लीमेंट में है। फिर हमने इसमें देखा सेट थ्योरी में हमने डे मॉर्गन्स लॉ को देखा, इसमें फिर हम इसकी डेफिनेशंस को अंडरस्टैंड किया, ये इसका फर्स्ट लॉ है, ये इसका सेकंड लॉ है। फिर हमने स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व किया, फर्स्ट लॉ को सॉल्व किया। फर्स्ट लॉ में हमने P के एलिमेंट्स को लिया, हमने सपोज किया P और Q ये हैं, ठीक है। हमने कह दिया कि ये एलिमेंट्स कोई से एलिमेंट, हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहाँ भी डिफाइन किए ना, आगे एग्जांपल्स में देखिए ये वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही हैं, X और Y के नाम से नहीं है यहाँ पे, ठीक है। X एलिमेंट्स है, अगर P में तो वो उसका ताल्लुक होगा इसके साथ, कम्प्लीमेंट के साथ ताल्लुक है, तो इसका मतलब है इसका ताल्लुक यूनियन बी में नहीं है। सो मैंने ये आपको बहुत डिटेल में बताया है पहले भी, तो आई थिंक ये समझ आ जाएगा। अच्छा ये चीज़ आप देखिएगा, A यूनियन B का कम्प्लीमेंट है ना, तो आपने लेफ्ट हैंड साइड ये ही ली हुई है, आपने इसी पर ही काम किया और यू की जगह, यूनियन की जगह एंड लिखा हुआ है आपने, ठीक है। जब मैं यूनियन ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ तो मेरे पास इंटरसेक्शन आ जाता है, याद रखिएगा ये, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इंटरसेक्शन लिया है तो मेरे पास यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी वो, अब ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब इसी तरीके से फर्स्ट लॉ प्रूफ करवाया मैंने, फिर सेकंड लॉ आपको प्रूफ करवाया डिटेल में, ठीक है। अब आप लोगों के पास और में देखिएगा, और में है तो हम इंटरसेक्शन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो ये आप स्टेटमेंट्स को फॉलो कीजिएगा, इस स्टेटमेंट को उठा के हम अप्लाई कर रहे हैं, ये इतना टफ नहीं है। आप इसे दो तीन दफ़ा ज़रा प्रैक्टिस कीजिएगा अपने रजिस्टर पे, मैं आपको असाइनमेंट भी दे दूँगी, आसानी से हो जाएंगे आपके पास। फिर ये टेस्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पे मैंने आपको पहला टेस्ट करवाया, पहला इसमें यूनियन पे डे मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करके दिखाया, ये मैंने आपको बताया ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं आनी है, ठीक है। ये आप ना लिखिएगा, इसको डायरेक्ट ही ए का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट करके निकालिएगा। इसी तरीके से जब ए कम्प्लीमेंट ले लेंगे यहाँ पे, बी कम्प्लीमेंट ले लेंगे यहाँ पे, भी यूनियन लेंगे ना, तो ये वाले स्टेप नहीं लिखना आपने, ये बाय मिस्टेकनली लिखा गया होगा, ठीक है। तो आप कम्प्लीमेंट ए का कम्प्लीमेंट यूनियन बी का कम्प्लीमेंट करेंगे जस्ट, और आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। फिर वेन डायग्राम इंट्रोड्यूस करवाई, वेन डायग्राम बताया कि क्या होती हैं, हम इसको यूज़ करते हैं टू डिफाइन अ सेट रिप्रेजेंट इट बाय शेप, ठीक है। सो नेक्स्ट मैंने ये एग्जाम्पल इंटरसेक्शन पे भी आपको बाय हैंड की हुई दिखाई है। नेक्स्ट है ना, इसके बाद ये आपके पास एग्जांपल्स, फर्दर एग्जांपल्स सॉल्व की हुई हैं, 3 एग्जांपल्स हैं ये। सो आप इसको करें, फिर इसके बाद आप एक्सरसाइज को करेंगे। आई थिंक सो कि आप असाइनमेंट को भी करने के काबिल हो जाएंगे। थैंक यू। समरी भी मैंने रिकॉल करवा दी आपको, ठीक है। क्लास फिर अल्लाह हाफिज़।
थैंक यू फॉर लिसन टू मी। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।